Bismillahirrahmanirrahim. Today we are studying electrolysis. Electrolysis is the redox reaction which occur due to the current during the electrolytic conduction. When this is the molten NaCl, when current is applied, positive ion moves towards the negative electrode and negative ion moves towards the anode, negative cathode electrode is. Positive ions at the cathode pick up electron and become neutral and are reduced. Negative ions lose electron at the anode and are oxidized. So these redox reactions which occur due to the current during the electrolytic conduction, oxidation always occurs at the anode and reduction always occurs at the cathode, is called electrolysis. जैसे catalysis, current due to the catalyst, reaction catalyzed by the catalyst. Hydrolysis, reaction which occurs due to the water, a reaction with water. Electrolysis reaction which occurs due to the current is called electrolysis. So this is the electrolysis which occurs during the electrolytic conduction when opposite ions reach at the electrodes. Electrolysis of fused salts. Products are predictable. क्योंकि साल्ट्स के अंदर और तो कोई चीज़ है ही नहीं, सिर्फ फ्यूज साल्ट्स हैं, तो आप उनके प्रोडक्ट्स को बता सकते हैं कि कौन कौन है। जैसे NaCl है, सोडियम और क्लोरीन बनेगा। मैग्नीशियम क्लोराइड है तो मैग्नीशियम और क्लोरीन बनेगा। तो प्रोडक्ट्स आर प्रेडिक्टेबल, आप उनको बता सकते हैं क्या बनेगा। जैसे इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ फ्यूज्ड NaCl, जी हम मिसाल ले लेते हैं। NaCl को जब आप हीट करेंगे मेल्टिंग पॉइंट पे पिघल जाएगा, Na पॉजिटिव आयन और Cl नेगेटिव आयन लिक्विड स्टेट में बनेंगे। व्हेन करंट इज अप्लाइड, जब करंट अप्लाई करेंगे तो Na पॉजिटिव आयन मूव्स टूवर्ड्स द कैथोड, Cl negative ions moves towards the anode, called the electrolytic conduction. इन आयनों का opposite electrodes की तरफ move करना, this is constitutes the process of electrolytic conduction. Reaction at the anode, oxidation occurs at anode, तो Cl negative ion lose electron and become Cl2, neutralize हो जाएंगे, ऑक्सीडाइज हो जाएंगे। तो रिएक्शन एट द कैथोड, रिडक्शन अकर्स एट द कैथोड, Na पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन गेन कर लेंगे, Na पॉजिटिव आयन इलेक्ट्रॉन्स गेन कर लेंगे और न्यूट्रल हो जाएंगे, रिड्यूस हो जाएंगे। इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ, दूसरा है इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ फ्यू एक्वस सॉल्यूशन ऑफ सॉल्ट्स। प्रोडक्ट्स आर नॉट प्रिडिक्टेबल, इनमें आप प्रोडक्ट्स नहीं बता सकते क्योंकि उसके अंदर वाटर भी तो इन्वॉल्व हो रहा है। वाटर मॉलिक्यूल्स मे और मे नॉट टेक पार्ट इन द इलेक्ट्रोलाइटिक रिएक्शन, इसमें वो हिस्सा भी ले सकते हैं और नहीं भी इन्वॉल्व हो सकते। जैसे यहाँ पे हमने एक मिसाल दी है, और भी मिसालें देंगे। फॉर एग्जांपल इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ NaNO3, तो एक्वस सॉल्यूशन ऑफ NaNO3, NaNO3 को पानी में हल करेंगे, Na पॉजिटिव आयन अलग और NO3 नेगेटिव आयन अलग हो जाएंगे, ये उनका एक्वस सॉल्यूशन बन जाएगा। इसी तरह वाटर भी H पॉजिटिव आयन और OH नेगेटिव आयनों के अंदर ब्रेक कर जाएगा। अब एक्वस सॉल्यूशन के अंदर Na पॉजिटिव आयन भी हैं, H पॉजिटिव आयन भी हैं, NO3 नेगेटिव आयन भी हैं, OH नेगेटिव आयन भी हैं। दो तरह के नेगेटिव आयन हैं, दो तरह के पॉजिटिव आयन हैं। व्हेन करंट इज अप्लाइड, पॉजिटिव आयन, दोनों पॉजिटिव आयन H प्लस और Na पॉजिटिव मूव्स टुवर्ड्स द कैथोड, तो नेगेटिव आयंस मूव टुवर्ड्स द एनोड। तो रिएक्शन एट कैथोड, H पॉजिटिव आयन इलेक्ट्रॉन गेन करके H2 गैस बना देंगे, रिडक्शन हो जाएगी इनकी। H पॉजिटिव आयन क्यों, Na पॉजिटिव आयन क्यों रिड्यूस नहीं हुए? H पॉजिटिव आयंस हैव ग्रेटर टेंडेंसी, मोर टेंडेंसी टू एक्सेप्ट इलेक्ट्रॉन टू रिड्यूस देन द Na पॉजिटिव आयन। न्यूक्लियस है, उसमें एक ही शेल है, पहला जो शेल है वो न्यूक्लियस के ज़्यादा करीब है, उसमें इलेक्ट्रॉन गेन करने की सलाहियत ज़्यादा है सोडियम की निस्बत। रिएक्शन एट एनोड, एनोड के ऊपर NO3 नेगेटिव आयन, इसमें Na हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव, O हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव, इनमें इलेक्ट्रॉन लूज करने की NO3 में कम सलाहियत है OH की निस्बत, तो OH इलेक्ट्रॉन लूज कर देगा, 4 इलेक्ट्रॉन लूज करके 4 OH न्यूट्रल बनेंगे। ये चारों OH आपस में रिएक्ट करके 2 वाटर मॉलिक्यूल 2H2O, 2 ऑक्सीजन यहाँ पे आ गए, 2 ऑक्सीजन बच जाएंगे, वो O2 की शक्ल में लॉस हो जाएंगे। तो OH नेगेटिव आयंस है मोर टेंडेंसी टू लूज इलेक्ट्रॉन देन द NO3 नेगेटिव आयंस। Na पॉजिटिव आयन एंड NO3 नेगेटिव आयंस रिमेन इन द सॉल्यूशन, ये एक्वस सॉल्यूशन के अंदर रहेंगे। तो ये इसलिए प्रोडक्ट्स इनके प्रेडिक्टेबल नहीं है। ये हमने पढ़ी इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ फ्यूज साल्ट्स और इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ एक्वस सॉल्यूशन ऑफ साल्ट्स, और ये इलेक्ट्रोलाइसिस और
इलेक्ट्रोलाइटिक रिएक्शंस के अंदर कुछ टर्म्स थी, ये मैंने आपसे डिस्कस की हैं। फर्दर इंशाल्लाह और भी हम इसमें डिस्कशन करेंगे। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह